बच्चों आज का टॉपिक जो है आपका वो है आपका ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आपको हमने 6.3 तक पढ़ा दिया है। यस सर। उसके आगे जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। पहली चीज तो है इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है, किसे सर कहते जिसकी हैं? तीन साइड बराबर होती है। सर जिसकी हाँ, तीनों जिसमें एंगल तीनों इक्वल होते साइड्स हैं। इक्वल होती हैं। आप हाँ, और देखिए इसमें आपके एक ट्रायंगल बना हुआ है, दिख रहा है आपको? यस सर। तो इसकी तीनों साइड्स ए बी बी सी और ए सी तीनों इक्वल हैं। इसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है पी क्यू आर। इसमें देखिए, बाकी बच्चे माइक बंद कर दें। हाँ देखिए, ये आपका दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है जो कि है पी क्यू आर। इसमें देखिए आपको दो साइड दिख रही हैं, पी क्यू और पी आर। These are the two sides are equal, then they are said to be isosceles triangle. Is it clear? यस सर। ये अशोक पयाल प्रेजेंटिंग बंद करो। यस सर। कोई बच्चा बीच में, बिल्कुल कृष्णा बेलवाल माइक बंद करिए। जो भी बच्चे माइक या प्रेजेंटिंग, प्रियांशु बलोदी बंद करिए, आप माइक बंद करिए, वीडियो बंद करिए। सभी बच्चे अपने माइक और वीडियो बंद करें, तभी सुनाई पड़ेगा, तभी दिखाई पड़ेगा। जब आप बीच में प्रेजेंट करेंगे तो नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके पहले आपने बहुत सारे ट्रायंगल्स पढ़ लिए हैं, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये तीनों एंगल के आधार पे होते हैं। दूसरे तीन एंगल उसमें आते हैं इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलन। स्केलन का मतलब है जिसमें कोई साइड इक्वल नहीं होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है। एक है सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है एबीसी। इसमें तीन साइड्स हैं। तीनों साइड्स में क्या रिलेशन होता है? किसी भी ट्रायंगल की तीन साइड में से कोई भी दो साइड ले लेंगे, हर दो साइड का सम तीसरी साइड से क्या होगा? बड़ा होगा। कोई भी दो साइड ले लीजिए। जैसे देखिए, तो इसमें रिलेशन क्या डेवलप होता है? ए बी प्लस बी सी। अब यहां देखिए ट्रायंगल में क्या है, ए बी एक साइड हो गई, बी सी एक साइड हो गई। इन दो साइड की लेंथ का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए हमने लिखा, ये मान लीजिए ए सी 5 है। ए सी कितना है? 5। और ए बी कितना है? 4। बी सी कितना है? 3। अब आप देखिए, हमने लिखा ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। तो इसको हम लिख सकते हैं, ए बी की लेंथ क्या है? 4 प्लस 3 कितना हुआ? 7। ये क्या होगा? 5 से बड़ा होगा। अब दूसरा हमने लिखा है बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। बी सी साइड कौन सी है? 3। और ए सी साइड कितना है? 5। तो 3 प्लस 5 इज ग्रेटर देन 4। आया? तीसरी साइड है ए सी प्लस ए बी। अब ए सी कितना है? 5 है। ए बी कितना है? 4 है। तो 5 प्लस 4 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3। तो आप देखिए, अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड आप लेते हैं, उनमें से कोई भी दो साइड्स आप ले रहे हैं,
तो हमेशा उनका सम तीसरी साइड से क्या होगा, बड़ा होगा। तो पहले तो हमने उसकी साइड्स के रिलेशन लिखे, अब उसके बाद उसके जो न्यूमरल रिलेशन लेकर के एग्जांपल हमने आपको बताया कि कैसे दो ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स ले लीजिए, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड ले लेंगे, उन सब का सम हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा, बिकॉज ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स ओनली, so any two sides if you have taken, always you get the sum of these two sides is greater than the third side. Now on the basis of this you have solved the exercise 6.4. just you see in your book, आपके पास बुक होगी। अब आप देखिए एक्सरसाइज 6.4 का ये क्वेश्चन दिया गया है। Is it possible to have a triangle with the following sides? If it is follows sum of any two sides is always greater than the third side, it means it follows the triangle. तो यहाँ क्या दिया गया है, पहला 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो हम कैसे चेक करेंगे कि ये पॉसिबल है ट्रायंगल या नहीं। देखिए अब हम आपको एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये हो गया आपका 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हर एक दो साइड का सम देखें क्या थर्ड के से बड़ा हो रहा है। तो पहला पार्ट जो आएगा वो होगा आपका 2 + 3 = 5 हो गया। तो अब पहली ही साइड की दो साइड का सम तीसरी के इक्वल हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। होना क्या चाहिए था कि किसी भी तीनों साइड्स में से, यहां से जो तीनों साइड का सम हमने लिखा था कि if a triangle is possible it means sum of any two sides is always greater than the third side। तो आप इन तीनों साइड का रिलेशन देख रहे हैं। तो जब हम इस चीज को करते हैं तो सबसे पहले हम उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स को चेक करेंगे, क्या किसी भी दो साइड का सम तीसरी के इक्वल तो नहीं आ रहा है या छोटा तो नहीं हो रहा है। अगर इक्वल आएगा, छोटा होगा तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, 3, 6, 7। दूसरा एग्जांपल है उसी का 3, 6, 7। मान लीजिए हमने इसको 3 है ही है, ये मान लीजिए 3 ले लिया और ये 6 सेंटीमीटर ले लिया और ये वाला 7 कर दिया। अब देखिए क्या इसमें रिलेशन आ रहा है, 3 + 6 = कितना आया, 9। इट इज ग्रेटर देन 7। 6 + 7 कितना आएगा, 13 आएगा। 13 इज ग्रेटर देन 3। और फिर 7 + 3 कितना आएगा, 10। ये प्रेजेंटिंग और करा, नया नेगी 10 इज ग्रेटर देन 7 + 3 10 इज ग्रेटर देन 6। तो ये जो तीनों आ रहा है इसको आप देखिए, सुनाई पड़ रहा है आवाज हमारी। 3 + 6 = 9 इज ग्रेटर देन 7। 6 + 7 13 इज ग्रेटर देन 3। अब यहां देखिए तीनों केसेस में हर दो साइड का सम तीसरी से बड़ा आ रहा है। इट मींस देयर इज
a triangle is possible. सबको समझ में आया है पहला क्वेश्चन? यस सर। यस सर। यस हाँ, सर। बस बस यस सर। ठीक है, सुन लिया भाई। अब शोर ज्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर समझ में बात नहीं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपके क्या पूछा गया है? टेक एनी पॉइंट O in the interior of the triangle PQR is, एक ट्रायंगल आपकी बुक में दिया गया है PQR, उसके अंदर एक पॉइंट O है। आपको क्या प्रूव करना है? OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन PQ। तो अगर एक ट्रायंगल बन जाएगा तो हम उससे प्रूव कर सकते हैं, ये शो कर सकते हैं OQ प्लस OR इज ग्रेटर देन QR। तो ये जो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन तो समझना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रायंगल दिया गया है, उसके अंदर एक पॉइंट O है और उस O से, सर आपकी ऑडियो क्लियर नहीं आ रही। सुनाई नहीं पड़ रहा है? हेलो सर क्लियर नहीं आ रही है। बाकी बच्चों को सुनाई पड़ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, फिर तो आप अपने माइक को पहले ऑफ करो सोनू सिंह। देखिए अब इसमें सबसे पहले है, एक इस फिगर को बनाइए पहले। सर आवाज नहीं आ रही। अभी मैं बोल नहीं रहा हूं भाई, फिगर बना ले, फिगर बनाओ पहले, तभी तो आवाज सुनाई पड़ेगी। देखिए अब हमने ये फिगर बना दी और इस O को हमने PQR तीनों जगह से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव क्या करना है, शो क्या करना है? कह रहा है टेक एनी पॉइंट O इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल PQR। पहला पॉइंट OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन PQ। सी हियर, OP कहां पर है? ये OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन PQ। S इन ट्रायंगल OPQ। इसमें हमने क्या लिखा? OPQ एक ट्रायंगल है, देयरफॉर OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन PQ। क्यों होगा? क्योंकि हमने इसके पहले यहां भी हमने आपको बताया है, सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो यहां आप लिख सकते हैं सम ऑफ lengths of any two sides of a triangle is greater than the third side। रीजन समझ में आया बच्चों कि यस सर। why this one is greater than the third side? OP plus OQ is greater than PQ। क्यों होगा? क्योंकि किसी भी OPQ एक ट्रायंगल बना रहा है और ट्रायंगल में हम क्या प्रॉपर्टी पढ़े अभी कि किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा
ग्रेटर होता है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब देखिए अदर टू पार्ट्स आप करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए यहां पर दिया गया है OQ प्लस OR इज ग्रेटर देन QR। अब आपको फिगर में फिर से देखना है OQ कहां पर दिख रहा है, OQ और OR, ये OQR एक ट्रायंगल बन रहा है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि OQ प्लस OR इज ग्रेटर देन QR। तो जब हम इन ट्रायंगल्स को फॉर्म करते हैं, नहीं सुनाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। कौन बोल रहा है ये? आप देखो यहां दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों? बच्चों दिख रहा है? फिर ये कैसे करेंगे? हाँ ठीक है, ओके क्लोज करो। ये देखिए आपको OQR जो ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें आपको क्या करना, अब एक ट्रायंगल बन गया तो इसकी दो साइड का सम तीसरी से ग्रेटर होगा। तो OQ और OR इस ट्रायंगल की साइड हैं, तो ये नया ने की प्रेजेंटिंग बंद करो। OQ प्रियांशु माइक बंद करो। प्रियांशु बलोदी, माइक बंद कर दो। हाँ देखिए, तो दूसरा पार्ट जो हमारा है उसमें भी OQ प्लस OR क्यों होगा? इन ट्रायंगल OQR, क्योंकि ये ट्रायंगल OQR की साइड्स हैं, तो अगर OQR बन रहा है तो इसमें दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होता है। ये ट्रायंगल पॉसिबल है, तो ये इज इट क्लियर? उसमें यही पूछ रहा है कि क्या ये ऐसा होगा, तो करेक्ट है। फिर है OR प्लस OP इज ग्रेटर देन RP। अब POR, इन ट्रायंगल POR OR प्लस OP इज ग्रेटर देन RP। रीजन सबका सेम है, जो हमने यहां पर ऊपर लिखा है सेम रीजन आप यहां पर इंप्लीमेंट कर लेंगे। और क्यों है? क्योंकि देयर इज ए ट्रायंगल and now we apply the sum of length of any two sides of a triangle is always greater than the third side। अब इसमें देखिए तीसरा, चौथा, पांचवा क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो आप थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है इज AM इज ए मीडियन। मीडियन आप लोग जानते हैं, मीडियन किसे कहते हैं बच्चों? सर जो ट्रायंगल के बेस को हाफ में डिवाइड करता है। हाँ दोनों बातें देखिए, सुनिए, वो जो ट्रायंगल ट्रायंगल इक्वल के पार्ट्स बेस, में डिवाइड करता है। बिल्कुल सही, ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और बेस को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसे हम क्या कहते हैं? मीडियन। ऐसी लाइन जो किसी भी वर्टेक्स से ड्रा की जाती है उसकी अपोजिट साइड पर, तो उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, सो इट इज कॉल्ड एज ए मीडियन। तो यहां पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन में कह रहा है AM is a median of triangle ABC is AB plus BC plus CA
इज ग्रेटर देन 2m। तो आपको पहले एक फिगर बनानी है, पहले आप एक फिगर बना लीजिए। यहां एक ट्रायंगल बनाइए, ठीक है बच्चों। एबीसी एक ट्रायंगल बन गया, इसमें एम हमने मीडियन बना दी। मीडियन क्या करेगा, बीसी साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब यहां लिखो, इन ट्रायंगल एबीसी एम इज द मीडियन, therefore AM bisect BC at M, therefore BM is equal to CM। ओके बच्चों, अब यहाँ देखो, हमें दो ट्रायंगल मिल गए। कौन कौन से दो ट्रायंगल मिल गए, AMB और AMC। तो पहले हम AMB ट्रायंगल लेंगे, इसकी दो साइड को हम किससे बड़ा करेंगे, AM से। और फिर AMC में दो साइड AC और CM का सम किससे बड़ा होगा, AM से। तो दोनों अलग अलग ट्रायंगल लेकर के दो बार में लिख देंगे। इन ट्रायंगल AMB AB plus BM is greater than AM। फर्स्ट हो गया, ठीक है। अगेन इन ट्रायंगल ACM, AC plus CM is greater than AM। ये पूजा नैथानी, आप लोग अपने फोन बंद करके रखेंगे तभी सुनाई पड़ेगा, तभी दिखाई पड़ेगा। इन दोनों का रीजन भी क्या है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम इसके पहले बता चुके हैं कि इन ए ट्रायंगल द सम of the lengths of any two sides is greater than the third side। ठीक है, ये लिख लिया। इन ए ट्रायंगल द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो इसी रीजन से ये दोनों पार्ट हमको मिल गए। अब हमें लाना क्या है, हमें चेक वेरीफाई क्या करना है, AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन 2AM। तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों की साइड्स को, देखिए AB यहाँ है, AC यहाँ है, BM प्लस CM, फिगर देखिए BM प्लस CM क्या मिल जाएगा, BC। और इस साइड जब ऐड करें क्या आएगा, AM प्लस AM, AM और AM कितना हो जाएगा 2AM। तो यहां लिख लीजिए, एट द corresponding sides of
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या आएगा, ए बी प्लस ए सी हो गया और बी एम प्लस सी एम हो गया। ये इस साइड के दोनों टर्म ऐड हो गए, ए एम प्लस ए एम हो गया। अब यहाँ पर ए बी प्लस ए सी और ये बी एम प्लस सी एम, ये फिगर देखिए, बी एम प्लस सी एम मिला करके क्या बन रहा है, बी सी। तो इसकी जगह हम लिख लेंगे बी सी। और ए एम प्लस ए एम 2am। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, तो ये ट्रू है। ठीक है, यानी ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये बिल्कुल सही है। और क्यों सही है इसका एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया, क्योंकि दो ट्रायंगल बन रहे हैं, दोनों में दो साइड्स का सम तीसरी से बड़ी है। तो दोनों साइड इक्वेशन, दो इक्वेशन बना करके उसको हमने ऐड कर लिया और दूसरी साइड BC और CM का सम क्या हो गया, AM और AM जो है ऐड करने पर 2m आ गया। तीनों साइड्स AB, AC और BC, तीनों साइड का सम उसके मीडियन के ट्वाइस से क्या होगा, बड़ा होगा। ये स्टेटमेंट आपका वेरीफाई हो गया। दूसरा पार्ट जो आता है उसमें दिख रहा है ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल मींस व्हिच हैज 4 साइड्स, और ये ABCD क्वाड्रिलेटरल आपकी बुक में बना हुआ है। क्वेश्चन ये है कि उस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स का सम AB, BC, CD और AD का सम AC और BD क्या है, उसके डायगोनल्स हैं। AC और BD क्या है, डायगोनल्स। तो अगर AC और BD के डायगोनल के सम से क्या बड़ी होगी चारों साइड का सम, तो आपको ये निकालना है। तो आपके पास कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है आपका ABC, दूसरा ट्रायंगल बन रहा है BCD, तीसरा ट्रायंगल बन रहा है ADB और चौथा ट्रायंगल आपका ADC। ये चार ट्रायंगल आपके जो बनेंगे इनमें ही दो साइड का सम तीसरी से बड़ी करके ऐड कर दीजिए, आपको ऑटोमेटिक वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए, चलिए इसको भी करते हैं। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को ड्रा करते हैं। सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए। क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या करेंगे आप, ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया। ये है A, ये है B, यहाँ C और यहाँ पर D। ये 4 पॉइंट्स आपने ड्रा कर लिए और आपका डायगोनल दिख रहा है। ठीक है, आपके बुक में फिगर बनी हुई, उसी से आप बना लीजिए। अब आप पहले चेक करिए कि इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो 4 ट्रायंगल बन रहे हैं ऐसे ही, ABC, BCD, CDA और DAB। इन 4 ट्रायंगल में दो दो साइड का सम थर्ड से ग्रेटर कर दीजिए, आपको सारी साइड्स का सम उसके डायगोनल के सम से बड़ा मिल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ कैसे लिखेंगे। सबसे पहले पहला ट्रायंगल स्टार्ट करिए, इन ट्रायंगल ABC, AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, ये हो गया फर्स्ट। फिर इन ट्रायंगल BCD, BC हेलो सर। प्लस, हेलो। हाँ जी बोलिए। यस सर। हेलो। सर हमारी हेलो सर। हाँ यस सर, हमारी बोलिए। बैटरी लो है, 1% बैटरी है सर, हम लेफ्ट ले ले।
चार्जर लगा लो साथ में। Yes, sir. Yes, sir. BC plus CD is greater than BD। फिर इन ट्रायंगल ACD, इसमें क्या आएगा? CD plus AD is greater than AC, that is थर्ड। और ऐसे ही चौथा पार्ट बनेगा इन ट्रायंगल DAB। सर कुछ दिख ही रहा है, ब्लैक बोर्ड नहीं अभी दिख रहा है। एक मिनट हाँ, अब दिख रहा है। यस सर। तो ये देखो, लिखो सभी लोग। 3 इक्वेशन में लिख दिए, फिर चौथा बन रहा है DA प्लस AB is greater than BD। दिस इज फोर्थ। और सबका रीजन एक ही है, जो भी हमने पिछले क्वेश्चन लिखाया है। सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यहां लिख लो, इन ए ट्रायंगल द सम। सर वो हर उसमें लिखना है। हाँ, रीजन तो लिखोगे तभी तो जस्टिफाई होगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है ना? यस सर। इससे क्या रहेगा, याद भी हो जाएगा। ये प्रेजेंटिंग बंद करो भाई बस। थर्ड साइड, तो देखिए रीजन हमने लिख दिया, इन ए ट्रायंगल द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। So this is the reason by which we can write all these four statements. Now add the corresponding sides of equation first, second, थर्ड एंड फोर्थ। इसको हमें ऐड करना है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या है? इधर वाली साइड सब इधर ऐड होंगी और इधर वाली साइड सब इस साइड ऐड होंगी। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड। यानी हमें इन चारों को इधर ऐड करना है और इन चारों को इधर ऐड करना है। तो यहाँ देखिए कैसे लिखेंगे। पहला है AB प्लस BC, दूसरा क्या है BC प्लस CD, तो यहाँ फिर लिखेंगे प्लस BC प्लस CD। फिर तीसरा कौन सा लिखेंगे? CD प्लस AD प्लस AD प्लस AB, ये लिख दिया। ये तो इस साइड के। अब ये सब क्या होंगे? ग्रेटर होंगे AC प्लस BD प्लस AC प्लस BD। अब यहां देखिए सारी चीजें जो हैं आपकी, AB एक बार यहां आया है और AB एक बार लास्ट में आया है, 2AB हो गया। BC एक यहां आ रहा है, BC एक यहां आ रहा है, 2BC हो गया। CD एक यहां आया, CD एक यहां आया, 2CD। AD एक यहां आया, AD एक यहां आया, 2AD। तो पहले इधर लिख लीजिए 2AB प्लस 2BC प्लस 2CD प्लस 2AD। अब ग्रेटर देन क्या होगा?
यहाँ देखिए AC प्लस AC 2AC, BD प्लस BD 2BD, तो 2AC प्लस 2BD। अब अगर हम 2 इधर से हर टर्म में 2 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, 2 इधर आया, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD ग्रेटर देन 2 इधर भी कॉमन कर दीजिए, क्या आएगा, AC प्लस BD। तो अब ऐसा नहीं इधर से हम लिखेंगे डिवाइड both sides by 2, तो क्या आएगा, इधर इधर क्या बचेगा, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। ये 2 टाइम्स था, इसको हमने किससे डिवाइड किया, 2 से। दिस इज ग्रेटर देन 2AC प्लस BD डिवाइड बाई 2। 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया। आपको रिजल्ट क्या मिला, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। देखो बच्चों, थोड़ी सी बात आपको समझनी होगी। हम आपको देखिए एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं, ये आप समझ नोट कर लीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल देखिए कैसे ये चीजें बड़ी होती हैं। अब हम आपको बता रहे हैं अगर 3 2 से बड़ा होता है, ठीक, 4 3 से बड़ा होता है, ठीक है, तो अगर ये दोनों साइड ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 4 आएगा, और ये साइड ऐड करेंगे 2 प्लस 3 आएगा। अब 3 प्लस 4 कितना आ रहा है, 7, 2 प्लस 3 कितना आ रहा है, 5, तो 7 क्या 5 से बड़ा होगा या नहीं होगा, होगा, नहीं होगा। हैं, सर बड़ा है 7। क्यों नहीं होगा भाई, कौन बोल रहा है नहीं होगा। हमने आपको क्या बताया कि अगर 3 2 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा, हमने इन दोनों साइड को ऐड किया, करस्पॉन्डिंग साइड को ऐड किया। हम इसलिए बता रहे हैं कि हमने यहाँ पर रिजल्ट बहुत 4 लिखे, हमने चारों को इस साइड ऐड किया और चारों को इस साइड ऐड किया, और हमने बीच में साइन फिर ग्रेटर का लगा दिया। तो क्या वो ग्रेटर होंगे या नहीं होंगे, इसको हम वेरीफाई आपको एक एग्जाम्पल से कर दे रहे हैं। देखिए 3 2 से बड़ा है, 4 3 से बड़ा है, 3 और 4 को जब ऐड करेंगे क्या आएगा, 7, 2 और 3 को जब 2 और 3 को जब ऐड करें क्या आएगा, 5, तो 7 भी तो 5 से बड़ा हुआ। यस सर। इसका मतलब है अगर कोई भी दो नंबर अलग अलग किसी अलग अलग नंबर से बड़े हैं तो दोनों साइड का सम अगर करेंगे तब भी जो सम आएगा वो भी दूसरी साइड के सम से बड़ा होगा। बड़ा होगा। दूसरा देखिए, एक और एग्जांपल जो हमने यहाँ 2 से डिवाइड किया तो क्या तब भी बड़े रहेंगे या नहीं रहेंगे, हम आपको फिर से दिखाते हैं। इधर देखिए ये लिखा हुआ है 8, इधर लिखा हुआ है 4। 8 क्या है, 4 से बड़ा है, 8 क्या है, 4 से बड़ा है, डिवाइडेड बाई 2 ऑन बोथ साइड। हमने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया तो इधर कितना आया, 8 डिवाइडेड बाई 2 4 आएगा, और इधर 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब 4 और 2 में क्या रिलेशन होगा, 4 2 से छोटा होगा या बड़ा होगा, ये भी बड़ा होगा। तो इसका मतलब अगर हम किसी नंबर को दो नंबर एक दूसरे से बड़े हैं और सेम नंबर से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तब भी जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, दूसरी साइड से बड़ा होगा। दोनों वही सेम रिलेशन जो है एग्जिस्ट करेंगे, तो इस नाते ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया।
समझ में आई बच्चों? ठीक है, तो ये पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हमने अभी आपको पीछे बताया वो ये पूरा आप नोट करेंगे। इसका 5th क्वेश्चन बच रहा है और इसको आपको हम अभी वीडियो की लिंक शाम तक भेज देंगे, तो उसमें भी आप देख सकते हैं एक बार फिर से। ठीक है, यस सर। ओके, थैंक यू बेटे।